सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसने 150 सालों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी पाई, जहां लोगों ने जाति धर्म को छोड़कर देश को आजाद कराने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारत कई धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और नैतिक मूल्यों की प्राचीन धरती के रूप में पूरी दुनिया में समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर में कामयाब न हो सका और सामाजिक लोकतंत्र से दूर होकर विकास के सरमायादार जन विरोधी स्वरूपों के सामने झुकता चला गया। लेकिन आज आजादी के 65 वर्ष बाद भी इस लोकतंत्र देश में लोगों की अधिकतर अभिलाषाएं अधूरी हैं। जात पात की राजनीति करने वालों ने देश को अनेक हिस्सों में विभाजित कर दिया है, जिसके कारण अधिकांश जनसंख्या निर्धनता की शिकार है। आज देश के हालात पर निगाह डालने पर हर तरफ गैर बराबरी का मंजर दिखाई देता है। एक तरफ खुशहाल मालामाल इंडिया और दूसरी तरफ तंगहाल फटेहाल देश की जनता। रोज जिल्लत झेलता दलित समाज, जल जंगल जमीन से जुदा होता मासूम किसान और आदिवासी तबका, भूख और भय से बेहाल भारत। देश में चारों तरफ असमानता का बोलबाला है। अनाज उगाने वाला किसान व बुनकर कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जबकि राष्ट्र की सत्ता सिर्फ औद्योगिक घरानों की हित साधक बनकर रह गई है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी क्षेत्रों से पीछे हटती जा रही है। बाल मजदूरी में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और कुपोषण, भ्रूण हत्या तथा महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़ों पर हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ आज देश में मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी पहचान, असुरक्षित भावना, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और मुल्क के सबसे पिछड़े, कमजोर व असहाय वर्ग की पहचान बन गया है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंसक फांसीवादी ताकतें फल फूल रही हैं। गुजरात और दूसरे राज्यों में हिंदूवादी नेता मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाकर और झूठे औद्योगिक विकास का नारा देते हुए चुनाव जीत रहे हैं। राजनीति में सांप्रदायिक प्रभाव नजर आ रहा है और इससे धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बच नहीं पाई हैं। देश का प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां व पुलिस बुरी तरह से सांप्रदायिकता से प्रभावित हैं। झूठे एनकाउंटर करके मुसलमानों को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है और संवैधानिक व कानूनी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी लगभग शून्य है। सुरक्षा क्षेत्र में उनके दरवाजे बंद हैं। आर्थिक क्षेत्र में इनकी हैसियत सस्ते मजदूरों के संसाधन से अधिक नहीं। झूठे मुकदमों में जेल में लंबे अरसे तक बंद रखना, अदालतों से बेगुनाह साबित हो जाने के बाद भी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाना और जालिम व गुनहगार पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होना एक बड़ा सवाल है। हिंदुत्व की पैरोकार पार्टियां तो खैर खुले तौर पर ये रवैया इख्तियार किए हुए हैं, पर दूसरी पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी या बीएसपी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुस्लिम वोटरों को झूठे सब्ज बाग दिखाती रही हैं और अपने वायदे कभी पूरे नहीं करती। और इन सब का रवैया दिखावटी, सजावटी और बनावटी किस्म का है। सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के नाम पर इलेक्शन के दिनों में मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए नए नए शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं और काम निकलने के बाद हर पार्टी आंखें फेर लेती है। ये नतीजा है नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट और सरकारी अफसरों की मिलीभगत का, जिससे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्रशासन के निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैल चुकी हैं, जिसमें पुलिस और न्याय व्यवस्था भी शामिल हो चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम, 2G जैसे बड़े बड़े घोटाले। सीएजी कहता है इसने कोई लाखों करोड़ों रुपए देश के दांव पर लगा दिए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट छा रहा है। शासन में साझेदारी औद्योगिक घरानों और जमींदारों ने अपने हाथों में ले रखी है। कमजोर वर्ग शासक वर्ग की कृपा पर जीवन व्यतीत कर रहा है।
बड़े नेताओं के संपर्क वाले खुशामदी और दागदार लोगों को पार्टी के बड़े ओहदों पर बैठाकर जनता पर थोप दिया जाता है। अब तक सभी पार्टियों की हुकूमतें, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय मुख्य धारा के दोनों दलों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भी इन मुद्दों पर उनके साथ हैं। औद्योगिक घरानों के निकट संबंधों के कारण अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट होती रही है। सरकार आम जनता को वृद्धि और खुशहाली के गलत सूचकांक बताती है, जबकि देश में आज भी खाने की कमी, पानी, बिजली और रोजगार जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राजनीति को हर तरफ से भ्रष्टाचार की जननी बना दिया गया है। विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर सभी बड़ी पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। कांग्रेस और बीजेपी न्यू लिबरल वर्गों के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं। लेफ्ट पार्टियां राइट की तरफ माइल हो रही हैं। दलित समाज की पार्टियां सत्ता में हिस्सा लेकर अपना मकसद और लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता खो चुकी हैं। लेकिन हालात को बदलने के लिए राजनीति को सैद्धांतिक रूप देना होगा, तभी व्यवस्था आवाम के हाथों में आ पाएगी और सही ढंग से प्रजातंत्र मजबूत होगा और सत्ता के बिचौलियों को समाप्त किया जा सकेगा। ऐसे मोड़ पर भारत के लोगों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और विकास को प्राप्त करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जिसका मकसद देश के लोगों को भय और भूख से निजात दिलवाना है और साथ ही भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन करना है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और मताधिकार का वास्तविक प्रयोग इस परिवर्तन की बुनियाद होंगे। पार्टी का मानना है कि प्रशासन अपने दायित्व को निभाने में तभी सफल होगा जब वह यह सुनिश्चित करे कि निजी व्यवसाय और प्रयासों को नुकसान पहुंचाए बिना राष्ट्र के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। पार्टी सत्ता प्रतिष्ठानों से यह आग्रह करती है कि वह ऐसी तमाम नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को बंद करें जो आर्थिक विषमता को बढ़ावा देते हैं और ऐसे आर्थिक विकास को फलने फूलने दे जो न्याय के साथ हों। इसके अलावा पार्टी का मानना है कि लोगों के बीच भय और भूख देश के सक्रिय विकास में बाधक है। इसलिए एसडीपीआई इस मुहिम को पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ चला रही है और जमीनी स्तर पर इसको लोगों का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में, एक नई आवाज उठाएं भारत में। 21 जून 2009 को एसडीपीआई का शुरुआत हुआ। दिल्ली में ये पार्टी का शुरुआत हुआ था। हम 2 स्लोगन्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, ये उठाकर हम ये पार्टी का शुरुआत किया है। एसडीपीआई अपने अंदरूनी ढांचे में जमहूरियत के सारे तौर तरीके अपनाती है, जिसमें इसके पास एक सलीकेदार मेंबरों का कैडर है और इसकी हर गतिविधि में वैसी ही पारदर्शिता बरती जाती है जैसी ये पार्टी इस मुल्क में लाने का वादा करती है। आज तक एसडीपीआई ने हर तबके की भूख और भय को पूरी शिद्दत से खत्म करने का प्रयास किया है और अपने सतह पर देश की जनता के खिलाफ हुए हर जुल्म सितम का जमकर विरोध किया है। देश के हर सूबे में विकास की दौड़ में पीछे छूटे हर आम और खास की आवाज बनकर उभरे हैं हम। गैर बराबरी और पूंजीवाद की हकीकत से जनता को हर वक्त रूबरू करने की जिम्मेदारी निभाई है। लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए हमने एसडीपीआई की ओर से कई राज्यों के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़े किए और उन्हें सफलता भी मिली है। आज तक सभी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए गए भेदभावपूर्ण फॉर्मूले को दरकिनार करके एसडीपीआई नए बराबरी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप को अपनाएगी, जिसकी कुछ खास बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। एसडीपीआई की हर पॉलिसी में वक्त के तकाजे का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई भी तबका गैर बराबरी का शिकार न हो। सबके लिए रोजगार और सारी सहूलियतों का बंदोबस्त करने की ओर ध्यान दिया जाएगा।
जनता की राय ली जाएगी और उसका सम्मान भी किया जाएगा। भय और भूख से आजादी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। झूठे एनकाउंटर के नाम पर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समाज भय के साए में जी रहा है। लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं है। आए दिन आम आदमी पर किसी न किसी तरह का जुल्म हो रहा है, जबकि इससे भी बुरा हाल अल्पसंख्यक समुदाय का है, जिसमें मुसलमान और आदिवासी तबका भय और भूख की लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पास न कोई अपनी पहचान है और न ही किसी तरह की व्यवस्था। ऐसे में जनता के साथ होते इस दुर्व्यवहार को देखते हुए एसडीपीआई ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें पार्टी का मुख्य एजेंडा है देश के लोगों को भय से आजाद किया जाए और पार्टी अपने इस एजेंडे पर काम भी कर रही है। साथ ही पार्टी की इस नीति को पूरे देश में प्रोत्साहन भी मिल रहा है। भूखों को भूख से बचाने के लिए, हकदारों का हक मांगने के लिए कौन है? कब तक हम धोखा खाते रहेंगे? कब तक गफलत में रहेंगे? ये पार्टी है आपको मकाम देने के लिए। इसके पहचान कीजिए, इसे मजबूती के साथ जुड़कर रहे। एसडीपीआई देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी उन्मूलन और रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान देती रही है। पार्टी का वचन है कि वह लोगों को शक्ति देगी और भारतीय आम नागरिक को भय और भूख से आजादी दिलवाएगी। आतंकवाद। देश में आतंकवाद की जड़ें अपने पैर पसार चुकी हैं। आए दिन होते आतंकी हमलों से जनता परेशान है, जबकि उच्च शासक वर्ग बस अपनी जेबें भरने में लगा है। जांच के नाम पर बस लीपापोती होती है। देश में लगातार बढ़ते आतंकवाद और सरकारी आतंक के खिलाफ एसडीपीआई हमेशा आवाज उठाती रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आज देश में पनप रहा भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। देश में बनी सभी सरकारें इसको रोकने में नाकामयाब रही हैं, जबकि उनके नेता ही इसमें लिप्त पाए गए हैं। आज संसद में भी कई सांसदों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के हितों को ध्यान में रखने वाली पार्टी एसडीपीआई हर कदम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। आरक्षण। आज देश की आजादी को 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय उसी छोर पर खड़ा है जहां वो पहले था। आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हर तरफ इसको दबाने की कोशिश की जाती रही है। आरक्षण के नाम पर विश्वासघात किया जाता रहा है, लेकिन अब मुसलमानों और दलित समाज को उनका हक दिलवाना एसडीपीआई का विजन है। एसडीपीआई एक पार्टी नहीं, एक मिशन है जो मुसलमानों और दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। पार्टी का उद्देश्य इस बिरादरी को समाज में बराबरी का सम्मान तो दिलवाना ही है, साथ ही पूरे देश में फैल रहे भय और भूख को भी खत्म करना है। एसडीपीआई अपने सभी अल्पसंख्यक और दलित तबके से जुड़े भाइयों से अपील करती है कि वो सब एसडीपीआई का हिस्सा बने और अपने हकों को पाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए एसडीपीआई को मजबूत बनाएं। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में, एक नई आवाज